Hello everyone, this is Vinita Bishnoi. Here I am again with 10 MCQs of different chapter. आज जो हम MCQ करने वाले हैं वो 14th chapter से 11th standard से related है, that is respiration. So the first question is the connective link between glycolysis and Krebs cycle is direct question. It's एसिटाइल कोएंजाइम ए. आपको पता है पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है एंड देन सिट्रिक एसिड विल फॉर्म. सो दिस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूबिक्विनोन कैरीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम. सो ये आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्वेश्चन है. यूबिक्विनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कॉम्प्लेक्स 1 से लेके 3 तक आता है और 2 से भी इलेक्ट्रॉन्स को लेके 3 में आता है. सो कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4 नॉट एट ऑल. कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 2 यस. कॉम्प्लेक्स 2 टू कॉम्प्लेक्स 3 ये भी नहीं होगा. कॉम्प्लेक्स 2 टू कॉम्प्लेक्स 3 ओनली नो. कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 टू कॉम्प्लेक्स 3 दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो ये वाला जो मैंने आपको बताया इससे हमें एक ही कंक्लूजन मिलता है दैट कॉम्प्लेक्स 1 या कॉम्प्लेक्स 2 से वो कॉम्प्लेक्स 3 तक इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following step of Krebs cycle does not involve synthesis of NADH2? So citrate 2 alpha ketoglutarate. Dehydrogenation not involve. So citrate to alpha ketoglutarate, succinate to malate, alpha ketoglutarate to succinate and malate to oxalosuccinate. So NADH2 इनमें से कहाँ नहीं बनता है? That is थर्ड का जो ऑप्शन होगा इट इज बी, सक्सिनेट टू मैलेट. यहां पे FADH2 बनता है NADH2 के प्लेस पे. तो यहां पे जो इंटरमीडिएट है दैट विल बी फ्यूमरेट. इन दिस प्लेस यू विल गेट FADH2 in spite of NADH2. So second will be the correct option. See, आप लोगों को जो क्रैब्स साइकिल है वो बहुत अच्छे से लर्न करना होगा, तभी आप मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर्स इजीली दे सकते हैं. ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डायग्राम को बहुत अच्छे से A to Z चीज़ें आप अगर लर्न कर लेंगे तब आपके ज़्यादातर MCQs बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं. Now next question, which of the following step of Krebs cycle involve dehydrogenation? Dehydrogenation मतलब hydrogen will be released and NADH2 या FADH2 बनेगा. So if you will see succinate to malate, yes FADH2 बनता है. Malate to oxaloacetate, yes NADH2 बनता है. अल्फा कीटोग्लूटरेट टू सक्सिनेट, yes FADH2 बनता है. इन तीनों में FADH2 बनता है. So which of the following step of Krebs cycle involve dehydrogenation? तीनों में बन रहा है और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो इनको सपोर्ट कर रहा है. सो इट इज डी, none of the above. Next, by electron transport chain, energy stored in ATPase is utilized for synthesis of NADH2. So energy stored in ATP is utilized, ये wrong है. NADH2 से ATP बनता है. एनर्जी स्टोर्ड इन ATP is utilized for synthesis, again wrong. यहाँ भी इस तरीके से प्रोसेस होता है. एनर्जी स्टोर्ड इन NADH2 and FADH2 is utilized for synthesis of ATPase. तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ATP फॉर्मेशन करता है. लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं. एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ NADH2, FADH2 एंड ATP. यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, सो ये भी रॉन्ग है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 molecule of glucose required to ATP to get phosphorylated into glucose 1,6 bisphosphate in glycolysis. तो आपको बहुत अच्छे से पता है ग्लूकोज से क्या बनता है.
ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट से फ्रक्टोज 6 फोस्फेट बनता है एंड फ्रक्टोज 6 फोस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट. सो दिस इज व्हाट ग्लाइकोलाइसिस इज. तो आप देख सकते हो कि यहां पे फोस्फेट एटीपी यूज हो रहा है एंड यहां पे एटीपी यूज हो रहा है. सो देयर आर 2 ATPs वी आर यूटिलाइजिंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1,6 बिसफोस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट. तो हाउ मेनी ATP आर यूज्ड इन द सेम प्रोसेस इफ द सबस्ट्रेट इज फ्रक्टोज. तो ये ऐसा कह रहा है कि अगर सबस्ट्रेट फ्रक्टोज है तो कितने ATP यूज होंगे. तो इट इज द सेम ATP. एक ATP यहां पे यूटिलाइज होगा फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फोस्फेट बनाने के लिए और फिर 1,6 फोस्फेट बनाने के लिए भी हमें ATP की जरूरत है. सो इट इज 2 molecules. Next, how many PGL are produced by glycolysis of 3 molecules of glucose? How many ATP are released by respiration of these PGL till formation of CO2 and H2O? So, how many PGL produced by glycolysis of 3 molecules of glucose? So, you know very well कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है it makes 2 PGAL, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. सो ऑब्वियस है कि 3 ग्लूकोज जो है वो 6 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाएगा. सो यहाँ पे 6 वाला ऑप्शन बी भी है और डी भी है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ATP. आपको बहुत अच्छे से पता है एक ग्लूकोज जो है 38 ATP बनाता है आफ्टर ऑक्सीडेशन. तो 3 ग्लूकोज है तो इट विल बी इनटू 3. So it is approximately 114 ATP around बनना चाहिए. So we will see the nearest to it. तो 120 जो है it is nearest to 114. So our option will be D. So how many PGL are produced by glycolysis of 3 molecules of glucose? It is 6. How many ATP are released by respiration of these PGL till formation of CO2 and H2O? तो एक साइकिल में तो एक PGL के लिए जो है मीन्स 2 PGL के लिए यू नीड 38 ATP. सो इट इज 6. तो 6 के लिए यू नीड 120 अराउंड. होता टोटल 114 है बट इट इज नियर टू 120, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है. सो आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करना होगा. आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट फॉर दिस क्वेश्चन. और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है नीट के एग्जामिनर्स का. नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट द स्टेटमेंट. ये चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं. फिर भी हम ऑप्शंस पढ़ते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया synthesize ATP. yes. माइटोकॉन्ड्रिया हैज डबल मेम्ब्रेन. क्लोरोप्लास्ट को भी होता है डबल मेम्ब्रेन और बी न्यूक्लियस को भी डबल मेम्ब्रेन है. द एंजाइम्स ऑफ क्रैब साइकिल एंड द साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया. क्रैब साइकिल से तो ATP इतना बनता नहीं है थ्रू क्रैब साइकिल. सो नो सिग्निफिकेंस ऑफ टॉकिंग अबाउट दिस हियर. Mitochondria are found in almost all plants and animal cells. So what it is, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स में मिलते हैं. सो ये भी जस्टिफाइड नहीं है. तो जो हमने बचपन से पढ़ा है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है माइटोकॉन्ड्रिया ATP सिंथेसिस करता है, इसीलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ phosphate group to ATP. Formation of ATP by energy released from electrons removed during substrate oxidation. Formation of ATP by transfer of phosphate group from a substrate to ADP. Oxidation of phosphate group in ATP. So, अगर आपको याद है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन विल हैपन, मीन्स एटीपी फॉर्मेशन विल अकर. तो एटीपी एक स्पेसिफिक रीजन से बन रहा है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन. NaDH2 एंड FaDH2 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, उनके ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और उनके मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, उसके वजह से जो एटीपी बनता है उसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं. सो इट इज द बी ऑप्शन. सो हियर वी आर विद द लास्ट क्वेश्चन. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP synthesis is cytochrome B, C, A3A. नो, यहां पे मिस्टेक है. साइटोक्रोम CB, अब यहां पे मिस्टेक है. साइटोक्रोम AA, ये पूरा ही मिस्टेकन है. साइटोक्रोम B, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो पहले साइटोक्रोम B के पास, फिर A के पास, C के पास. ये जो है इट कम्स इन कॉम्प्लेक्स 2, फिर A से A3 के पास, और ये आता है कॉम्प्लेक्स 4 में. सो दिस वन इज द right option. Again I told you, please go through the diagram, go through the cycle, glycolysis, Krebs cycle, electron transport system. इन सबको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे तो ऐसे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. अब फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आने वाली हूँ विद 10 MCQs. अगेन those MCQs will be important one. So see you. Take care, keep learning, and be determined to work hard and get very good marks in the NEET. I am with you. Please, if you have any doubt, you can comment me, you can write a mail. I will solve your doubts. Thank you so much. Goodbye.